हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इंग्लिश की सप्लीमेंट्री का 4th चैप्टर देखने वाली हैं। जी हाँ, जो कि है द एनिमी। ठीक है, और ये लिखा है पियर्ल एस बक ने। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है 4th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इससे पहले के 3 चैप्टर जो हैं वो मैं करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और आज की वीडियो में सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम जैसा कि सारे चैप्टर्स में हम सबसे पहले पार्ट का सारांश समझते हैं, यानी कि उस चैप्टर की समरी स्टोरी समझते हैं शॉर्ट में। तो आइए उसको शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ। इसकी स्टोरी क्या है, आइए इस पार्ट का सारांश समझते हैं और देखते हैं। देखिए, पार्ट का सारांश ये कहता है कि देखिए पार्ट का सारांश कहता है कि सदाओ होकी अपने पिता के इकलौते बेटे थे, है ना। तो नाम क्या है उनका, सदाओ, है ना। सदाओ होकी अपने पिता के इकलौते बेटे थे और उनके पिता ने अपना मकान जापानी समुद्र तट पर बनाया था। तो उनके पिता ने अपना मकान कहाँ पर बनाया था, जापानी समुद्र तट पर बनाया था। अब शिक्षा उनके पिता का मुख्य ध्येय था। शल्य चिकित्सा व औषधि के अध्ययन हेतु सदाओ को अमेरिका भेजा गया, है ना। मतलब शल्य चिकित्सा व औषधि मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई अगर बोली जाए शॉर्ट में, किसकी, डॉक्टरी की पढ़ाई बोली जाए, तो उसके लिए वो कहाँ पर गए, तो उसके लिए वो अमेरिका भेजा गया उनको। ठीक है, ठीक है, सर्जरी वगैरह के बारे में। अब एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक व वैज्ञानिक के रूप में वे 8 वर्षों के बाद जापान लौट कर आए। अब भाई उनको जब भेजा गया था तब तो वो बच्चे थे, मतलब बच्चे का मतलब कि उन्होंने मतलब ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होंगे वहाँ पे। अब जब अमेरिका भेजा गया, अब उन्होंने अपना पूरा MBBS वगैरह क्लियर कर लिया और अच्छे से मतलब अमेरिका में पूरा सेट होकर डॉक्टर वॉक्टर बन गए, सर्जन वर्जन बन गए। तो उसके बाद में अब वो लौट कर आ गए जापान में। अब सदाओ का भाई विवाह भी, शादी वादी भी करानी थी, तो सदाओ का विवाह पुरानी जापानी परंपरा के अनुसार हैना के साथ हुआ, हैना के साथ तय कर दिया गया मतलब। और जिसने अमेरिका में अध्ययन किया था, तो जिसने भी अमेरिका में अध्ययन किया था, अमेरिका में पढ़ाई की थी, उनके 2 बच्चे थे। वे दोनों परस्पर खूब स्नेह करते थे। ठीक है, खूब स्नेह करते थे। और वे लोग अपने घर में जापानी समुद्री तट पर रहते थे। तो वे लोग कहाँ पर रहते थे, जो घर पापा जी ने बनवाया था जापानी समुद्री तट पर, वहाँ रहते थे। अब एक दिन की बात है, शाम के समय डॉक्टर सदाओ और हैना, अब हम क्या बोलेंगे उनको, डॉक्टर बोलेंगे भाई, ऑफकोर्स सी बात है, डॉक्टर बन चुके हैं। तो डॉक्टर सदाओ और हैना अपने बरामदे में खड़े हुए थे। अचानक उन्हें कुछ काला सा दिखाई दिया और वह एक व्यक्ति था। वह कौन था, एक व्यक्ति था। जब उन्होंने बरामदे में खड़े हुए थे और देखा उन्होंने, तो अब क्या हुआ, वह अपने हाथों व घुटनों के बल रेंग रहा था। वह बहता हुआ डॉक्टर सदाओ के दरवाजे तक आ गया था और डॉक्टर सदाओ को पता चल गया कि वह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति घायल है, घायल अवस्था में है। और वह एक युद्ध बंदी था। कौन था, युद्ध का बंदी था, है ना। तो उसकी पीठ में गोली लगी हुई थी और वह एक अमेरिकी था और वह एक शत्रु था। तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, द एनिमी, है ना, द एनिमी। ठीक है, तो डॉक्टर ने समुद्री काई से उसके घावों को भरा सबसे पहले तो। उसके बाद डॉक्टर सदाओ ने कहा कि यदि वह पूरी तरह से ठीक होता तो उसे पुलिस को सौंपा जा सकता था, और वह घायल अवस्था में था और उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो डॉक्टर सदाओ ने उसकी पीठ का ऑपरेशन कर गोली को बाहर निकाला और अपने घर में तब तक आश्रय दिया जब तक कि उसके घाव ठीक ना हो जाएं। ठीक है भाई, ऐसा तो वो तो अच्छा ही चाह रहे ना, है ना, क्योंकि है तो वो युद्धबंदी, है तो वो दूसरे देश का, ऐसे करके। तो तमाम परिस्थितियों के बावजूद हैना ने अमेरिकी घायल की सेवा शुश्रूषा की और जनरल के यहाँ से एक संदेशवाहक आया। उसने बताया कि डॉक्टर सदाओ को जनरल ने महल में बुलाया है। अब जनरल काफ़ी लंबे समय से बीमार था और उसको प्रायः डॉक्टर सदाओ की सहायता की आवश्यकता पड़ती रहती थी। और डॉक्टर सदाओ ने रहस्योद्घाटन कर दिया कि मेरे घर में एक घायल सैनिक है। अब जब वो उसके पास गए तो उन्होंने बता दिया कि मेरे घर में एक घायल सैनिक है जो अमेरिकी है।
जनरल ने कहा सबसे अच्छा यही होगा कि उसकी चुपचाप हत्या कर दी जाए, है ना। भाई आप सोचो कि अभी तो उन्होंने उसको बचाया है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि उसकी चुपचाप हत्या कर दी जाए। ऐसा तुम्हारे द्वारा ना करके किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो उसे जानता ना हो, है ना, जो उसे जानता ना हो। उसने वादा किया कि वह अपने 2 निजी हत्यारों को भेज देगा जो उसे मार डालेंगे और शव को गायब भी कर देंगे। अब डॉक्टर सदाओ ने हत्यारों का 3 रातों तक इंतजार किया, लेकिन कोई भी नहीं आया, है ना, लेकिन कोई भी नहीं आया। उसके बाद इस दौरान अमेरिकी सैनिक ठीक होता चला गया, है ना, वो ठीक हो रहा था अच्छे से। अब दंपत्ति उससे पीछे छुड़ाना चाहते थे। अब वो चाहते थे कि भैया चला जाए, अभी हम नहीं चाहते, है ना, ये तो दुश्मन है, इसको नहीं चाहते, अब हम चाहता। तो सदाओ ने उसे अपनी नाव उपलब्ध कराई और उसको भोजन जल से भरे कर दिया, ठीक है, जल से भर कर दिया, और उसे 2 रजाइयां भी दी। और डॉक्टर ने नाविक से दूर द्वीप की ओर नाव से जाने को कहा कि बेटा निकल जाओ अब तुम, है ना। उसे कोरिया की मछली पकड़ने वाली नाव से पलायन कर जाना चाहिए। सैनिक ने महसूस किया कि डॉक्टर उसे दूसरा जीवनदान दे रहा है ना, उस भाई उसकी जान बचाइए। तो वह सुरक्षित रूप से पलायन कर गया। एक दिन डॉक्टर ने जनरल को सूचित किया कि शत्रु सैनिक भाग गया है। तब जनरल ने कहा कि वह अपनी गहन पीड़ा के कारण अपना वादा ही भूल गया था। मतलब वो परेशान था, वो बीमार था, तो उसके कारण वो अपना वादा ही भूल गया था। तो ये था छोटी सी कहानी जिसमें हमने पढ़ा कि द एनिमी चैप्टर का थोड़ा सा सारांश, ठीक है। आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि ऑफकोर्स ये बात है, उसका इंट्रोडक्शन बताएगा कि हु वॉज डॉक्टर सदाओ एंड वेयर वॉज हिज हाउस, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर सदाओ हॉकी वॉज अ जैपनीज सर्जन, है ना, क्या था वो, जैपनीज सर्जन था। और हिज हाउस वॉज बिल्ट ऑन द रॉक्स ऑन द जैपनीज कोस्ट, यानी कि डॉक्टर सदाओ एक जापानी जल चिकित्सक था और उसका मकान जापानी तट पर चट्टानों पर बना हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सदाओ हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ हना एंड वाई डिड ही नॉट मैरी हर इन अमेरिका। उसने अमेरिका में शादी क्यों नहीं की, है ना। सदाओ को अपनी भावी पत्नी हना को मिलने का सहयोग कैसे हुआ और उसने अमेरिका में विवाह क्यों नहीं किया। देखिए और करके भी ये क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन क्या है, हु वॉज हना, हाउ डिड शी मीट सदाओ, ठीक है। तो हना कौन थी और वह सदाओ से कैसे मिली। तो देखते हैं, देखिए सदाओ हैपेंड टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ हना एट प्रोफेसर हार्लीज हाउस इन अमेरिका, यानी कि अपनी होने वाली पत्नी हना से सदाओ की मुलाकात प्रोफेसर हार्ली के घर पर अमेरिका में हुई थी। सदाओ डिड नॉट मैरी हना इन अमेरिका बिकॉज ही नीडेड द कॉन्सेंट ऑफ हिज फादर ऑफ फॉर मैरिज, यानी कि सदाओ ने अमेरिका में हैना से विवाह नहीं किया क्योंकि विवाह के लिए उसे अपने पिता की सहमति चाहिए थी, ठीक है। तो देखो 2022 में भी आ चुका है और 2023 में भी आ चुका है, तो क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर करना है अच्छे से। नेक्स्ट है देखो 2023 का है, ऑफकोर्स ये बात है, हम 2023 और 22 के ही ज़्यादा कवर करे चल रहे हैं, तो ये भी 2023 में आ चुका है। तो देखिए हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन, है ना। तो यानी कि डॉक्टर सदाओ ने सफ़ेद आदमी यानी कि जो अमेरिकी था उसका ऑपरेशन कैसे किया, ये वाली बात आ रही है। तो देखिए उसका ऑपरेशन कैसे किया ये समझते हैं इसको फटाफट से, ठीक है। इसको देख लेते हैं फटाफट से, 1 मिनट कलर को चूज कर लेते हैं। देखिए हना डिप्ड अ स्मॉल क्लीन टॉवल इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर एंड वॉश्ड द फेस ऑफ द वाइट मैन। क्या किया, हैना ने गर्म पानी में एक छोटा साफ तौलिया डुबोया और उसका चेहरा धोया, है ना, उसके चेहरे को धो दिया। इसके बाद है एंड वॉश्ड द फेस ऑफ द वाइट मैन। फिर है डॉक्टर सदाओ आस्क्ड हर टू गिव द एनेस्थेटिक इफ नीडेड, यानी कि डॉक्टर सदाओ ने हैना से जरूरत पड़ने पर एनेस्थेटिक यानी कि बेहोश करने की दवा देने के लिए कहा। विद द हेल्प ऑफ सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम हिज एमरजेंसी बैग सदाओ मेड अ क्लीन एंड प्रिसाइज इंसिजन। आपातकालीन बैग से ऑपरेशन करने वाले औजारों की मदद से सदाओ ने एक साफ और सटीक चीरा लगा दिया। द बुलेट वॉज आउट ऑफ बाउंड एंड द डॉक्टर सेड दैट द मैन वुड लिव, यानी कि गोली घाव से निकली जा चुकी थी और डॉक्टर ने कहा कि आदमी अब जीवित रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मरेगा ये। नेक्स्ट है व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ
डू टू गेट रिड ऑफ द मैन, यानी कि डॉक्टर सदाव ने उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए क्या किया। 2023 में ए सेट में आ चुका है। व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि अमेरिकी सैनिक की सुरक्षित निकास को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर सदाव ने क्या किया। तो देखिए, डॉक्टर सदाव आस्क्ड द मैन टू रीच द नियर बाय आइसलैंड इन हिज बोट विच वॉज फिल्ड विद फूड, वाटर एंड 2 quilts in order to escape and he should catch a कोरियन बोट फ्रॉम देयर। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर सदाव ने उस आदमी से उसकी नाव के पास पर के द्वीप पर पहुंचने के लिए कहा और नाव को भोजन व पानी से भर दिया तथा उसमें 2 रजाइयाँ भी रखी और कहा वहाँ से वहाँ से कोरिया नाव पकड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कोरियन बोट फ्रॉम देयर। द मैन फॉलोड द एडवाइस एंड डॉक्टर सदाव गेट रिड ऑफ द मैन, और डॉक्टर सदाव की सलाह मानी और डॉक्टर सदाव को उस आदमी से छुटकारा मिल गया। अब देखिए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हम उसको भी कर लेते हैं फटाफट से, है ना। देखिए क्या है लॉन्ग क्वेश्चन कि ट्रेस द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी द एनिमी एंड हाउ इट क्रिएटेड डिफिकल्टीज फॉर डॉक्टर सदाव हॉकी एंड हिज वाइफ, यानी कि आप बताइए कि जो कहानी इस द एनिमी कहानी की पृष्ठभूमि की रूपरेखा बताइए और इसने सदाव हॉकी और उसकी पत्नी के लिए परेशानियां कैसे पैदा की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिख रहा है कि देखिए 2022 में आ चुका है ना, इंपॉर्टेंट है। तो द स्टोरी द एनिमी वॉज पब्लिश्ड a year after the attack on Pearl Harbor in 1941 when Japanese forces launched a surprise aerial attack on the US। यानी कि ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कहानी है, जो स्टोरी है द एनिमी का प्रकाशन 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के 1 वर्ष बाद किया गया, जब जापानी सेनाओं ने हवाई द्वीप में स्थित अमेरिकी नौसेना बेस पर अचानक हवाई हमला किया था। ठीक है, नेवल बेस इन हवाई। द स्टोरी इज अबाउट अ जैपनीज सर्जन सदाव, है ना, वो किसके बारे में है, जैपनीज सर्जन सदाव के बारे में है। ही गोज टू स्टडी इन अमेरिका वेयर ही मीट्स अ जैपनीज गर्ल, वो कहाँ पर गया, अमेरिका गया और वहाँ पर वो किसको मिला, जैपनीज गर्ल को मिला, हना को मिला, है ना, अमेरिका गया था। ही मैरीज हर एंड सेटल डाउन ऑन द जैपनीज कोस्ट, यानी कि वो सेटल हो गया, उसके साथ शादी कर ली, है ना। वन लेट इवनिंग डॉक्टर सदाव एंड हना सॉ अ वाउंडेड मैन हु वॉज वॉश्ड अवे एट देयर डोर, यानी कि एक घायल आदमी को देखा जो उनके दरवाजे पर आ रहा था, मतलब बहता बहता। अब ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर एंड शॉट इन द बैक, और वो कैदी था, है ना, युद्धबंदी था और शॉट इन द बैक, उसके पीठ में गोली लगी हुई थी। ठीक है, ही वॉज एन अमेरिकन एंड एन एनिमी, वो एक अमेरिकन था और दुश्मन भी था। डॉक्टर सदाव टॉट हिम इफ ही वर होल ही कुड बी हैंडेड ओवर टू पुलिस, अगर वो मतलब सही होता तो वो पुलिस को दे देते, लेकिन वो है नहीं, घायल है, बट ही वॉज वाउंडेड, वो घायल था, एंड वुड डाई, और वो मर सकता था। तो डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड अपॉन हिज बैक, उसकी मतलब उन्होंने ऑपरेशन किया क्योंकि सर्जन है भाई, टुक आउट द बुलेट एंड गेव हिम शेल्टर इन हिज हाउस टिल द वाउंड वॉज हील्ड, जब तक उसका घायल मतलब वो घायल रहेगा तब तक वो अपने घर में उन्होंने शेल्टर दे दिया। हना सर्व्ड द सिक मैन इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑर्डनेस, यानी कि हना ने उसको मतलब थोड़ा सा उसकी देखभाल करी। डॉक्टर सदाव टोल्ड हिज जनरल अबाउट दिस वाउंडेड अमेरिकन, है ना, डॉक्टर सदाव ने जनरल को बताया भी, वांटेड टू किल हिम थ्रू टू प्राइवेट असेसिन बट ही वॉज नॉट, अब उसने बोला कि क्या कहते हैं मैं भेज दूंगा 2 असेसिन, प्राइवेट असेसिन, और वो मार जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, सक्सेसफुल इन हिज प्लान, है ना। बट his domestic servant Yumi refused to watch the white man and all over servants were opposed to their master's will to save the white man, but Dr. Sadav and Hannah watched him and served. They were always at the risk of being arrested for the helping and saving an enemy, तो वो अरेस्ट हो सकते थे, बस ये वाली चीज़ इसके बारे में बताई गई है। तो देखिए ये क्वेश्चन था आपका और ये आपका पूरा हो चुका है, ये हिंदी में भी लिख रहा है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।